वेलकम, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। एक्ट्रेस करीना कपूर ऋतिक रोशन से क्यों है खफा, बताएंगे आज की टॉप स्टोरी में। आमिर खान का टेलीविजन शो एक बार फिर क्यों हुआ पोस्टपोन। एक्ट्रेस करीना कपूर ने सैफ की कौन सी सीक्रेट हॉबी की रिवील। बताएंगे डायरेक्टर हंसल मेहता ने सेंसर बोर्ड पर क्यों लगाया बायस्ड होने का आरोप। और साथ ही दिखाएंगे बिपाशा बासु का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। एक्ट्रेस करीना कपूर अपनी फिल्म शुद्धि के लीड एक्टर ऋतिक रोशन से है काफी खफा और करीना ने अपनी ये नाराजगी रिसेंटली एक इवेंट पर पूरी मीडिया के सामने जाहिर की। क्यों नाराज है करीना ऋतिक से, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। हाल ही में आपका एक इंटरव्यू आया था जिसमें आपने कहा था कि आई एम लर्निंग द आर्ट टू से नो। टेल अस अबाउट मोर अबाउट दैट। एंड जस्ट डूइंग द फिल्म्स दैट आई रियली वांट टू डू एंड सेइंग नो टू वेदर इट्स अ फ्रेंड, जो पहले कभी किया नहीं था पास्ट में, इस साल करने की कोशिश करेंगे। करीना कपूर की कही हुई ये बातें उनकी एक अपकमिंग फिल्म के लिए क्या बनने जा रही हैं खतरे की घंटी। And just doing the films that I really want to do and saying no to whether it's a friend. क्या एक बार फिर करीना कर सकती हैं एक बड़े प्रोड्यूसर एंड फ्रेंड की अपकमिंग फिल्म करने से इनकार। 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है। अच्छा। रामलीला बनाने। 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है। अच्छा। रामलीला बनाने। बंसाली की रामलीला के साथ हुई करीना की लीला अभी लोग भूले भी नहीं हैं और करीना ने अपनी अपकमिंग फिल्म शुद्धि को लेकर एक डाउट जताकर बेबो ने शुरू कर दी है एक नई लीला। ये लीला है शुद्धि के लिए ऋतिक की डेट्स फाइनल ना होने की लीला। But I don't think अभी तक ऋतिक के डेट्स मिले हैं because I think he's busy with Bang Bang. लेकिन जब भी फिल्म होगी आप करने के लिए तैयार हैं? तब देखेंगे किस मूड में होगी मैं। लेकिन शुद्धि के लिए ऋतिक की डेट्स न मिलने की बात अगर आपको करीना की तरफ से आया एक अपडेट भर लग रही है तो जरा करीना की कही हुई ये पूरी बात भी सुन लीजिए। But I don't think अभी तक ऋतिक के डेट्स मिले हैं because I think he's busy with Bang Bang. लेकिन जब भी फिल्म होगी आप करने के लिए तैयार हैं? तब देखेंगे किस मूड में होगी मैं। जी हाँ, ऋतिक की डेट्स न मिलने के बाद शुद्धि में ऋतिक के ऑपोजिट लीड रोल निभाने की बात अब करीना के मूड पर डिपेंड हो गई है। और अगर करीना के मुंह से निकली बात का मतलब वही है तो करण के लिए उनकी हीरोइन का ये ऐलान बन सकता है खतरे की घंटी। And just doing the films that I really want to do and saying no to whether it's a friend, जो पहले कभी किया नहीं था पास्ट में, इस साल करने की कोशिश करेंगे। फिर इस मामले में सबसे गौर करने वाली बात ये है कि भले ही नो कहने का आर्ट करीना 2014 में सीख रही हो, पर ऐसा वो पहले भी कर चुकी हैं। 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है। अच्छा। रामलीला बनाने। संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला के लिए हाँ कहने के बाद बेबो का इस फिल्म को छोड़ देना अब भी सबको याद है। तब भी रिपोर्टेडली करीना ने फिल्म छोड़ने का इरादा फिल्म के लीड स्टार की वजह से बनाया था और अब की बार भी करीना ने फिल्म के लीड एक्टर ऋतिक से डेट्स न मिलने की मजबूरी गिनाई है। ऐसे में उम्मीद है कि करण कॉफी की स्मेल लेकर जल्दी नींद से जाग जाएंगे। अभी करण जौहर से मैं मिली नहीं हूँ, बट आई डोंट थिंक अभी तक ऋतिक के डेट्स मिले हैं बिकॉज आई थिंक ही इज बिजी विद बैंग बैंग। लेकिन जब भी फिल्म होगी आप करने के लिए तैयार हैं? तब देखेंगे किस मूड में होगी मैं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान के टेलीविजन शो के फैंस के लिए है बुरी खबर, क्योंकि आमिर खान का ये शो एक बार फिर से पोस्टपोन हो गया है। क्या है इस शो के बार-बार पोस्टपोन होने की वजह? लेट्स फाइंड आउट। आमिर खान के फैंस को उनके टेलीविजन शो के सेकंड सीजन के लिए अभी और करना पड़ सकता है इंतजार। जी हां, जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि आमिर खान के इस शो के सेकंड सीजन को फिलहाल के लिए फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है।
जूम ने आपको पहले ही खबर दी थी कि आमिर का ये शो इस बार 3 पार्ट्स में दिखाया जाने वाला है और अब सोर्सेज से खबर आ रही है कि आमिर की फिल्म पीके की शूटिंग की वजह से इस शो को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि आमिर खान चाहते हैं कि उनका ये शो फिल्म पीके से कुछ दिनों पहले ही टेलीविजन पर आए ताकि उनकी फिल्म को भी इससे पब्लिसिटी मिल जाए। साथ ही आमिर के करीबियों का कहना है कि फिल्म पीके में भी कई ऐसे सोशल मैसेजेस हैं जो लोगों पर असर डाल सकते हैं। ऐसे में 2014 की एंड में आमिर फैंस के लिए डबल बोनांजा लाना चाहते हैं। आमिर खान के इस टेलीविजन शो को लेकर ऑडियंसेस के बीच काफी क्यूरियोसिटी है। ऐसे में भी होप आमिर खान अपनी फिल्म्स के साथ साथ इस शो पर भी ध्यान देंगे। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। एक्टर अभय देओल फिल्म 1/2 से प्रोड्यूसर तो बन गए हैं, लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ने अभय के रातों की नींद उड़ा दी है। आप भी देखिए कैसे। प्रोड्यूसर होने का दर्द एक एक्टर तभी समझ पाता है जब वो खुद प्रोड्यूसर बनता है। बॉलीवुड में कही जाने वाली ये कहावत अब अभय देओल के लिए बिल्कुल सही साबित हो रही है। जी हाँ, फिल्म 1/2 से प्रोड्यूसर बने अभय देओल आजकल काफी परेशान से दिख रहे हैं। पहले उनकी फिल्म की म्यूजिक रिलीज को लेकर हुई कंट्रोवर्सी और अब फिल्म के प्रमोशन को लेकर अभय अपनी फिल्म के को प्रोड्यूसर से नाराज हैं। दरअसल फिल्म 1/2 के को प्रोड्यूसर्स ने एक होटल में अभय के मीडिया इंटरव्यूज का अरेंजमेंट करवाया था और यहाँ जब अभय पहुँचे तो उन्हें होटल का रूम पसंद नहीं आया और इसे लेकर वो नाराज हो गए। और फिर अभय जब खाना खाने के लिए होटल के एक रेस्टोरेंट में जाने लगे तो उन्हें होटल स्टाफ ने रोक दिया क्योंकि वहाँ सिर्फ मेंबर्स की एंट्री थी। फिर क्या था, अभय इतने भड़क गए कि उन्होंने मीडिया को इंटरव्यूज देने से इनकार कर दिया और वहाँ से चले गए। अभय, फिल्म प्रोड्यूस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती और अब जबकि आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है तो मैनेज करना भी सीख लीजिए क्योंकि आगे आपको ऐसे मोमेंट्स बहुत बार फेस करने पड़ सकते हैं। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। फिल्म हंसी तो फंसी के प्रमोशन के लिए एक डांस रियलिटी शो के सेट पर पहुंची एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने अपने एक बयान से सबको चौंका कर रख दिया। आप भी देखिए क्या कहा परिणीति ने। सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा ने अपने दिल की एक बात सबके सामने कर दी है जाहिर। जी हाँ, रिसेंटली एक डांस रियलिटी शो के सेट पर अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे इन स्टार से जब पूछा गया कि वो खुद किस स्टार के साथ इस शो पर परफॉर्म करना चाहेंगे तो देखिए इन दोनों स्टार्स का क्या कहना था। जी हाँ, परिणीति चोपड़ा रणबीर कपूर के साथ डांस करना चाहती हैं। परिणीति पहले भी कई बार कह चुकी हैं कि रणबीर कपूर के साथ काम करना उनका ड्रीम है। एक्ट्रेसेस पब्लिकली किसी स्टार के लिए इस तरह से अपने क्रश को नहीं दिखाती हैं, लेकिन परिणीति को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिणीति वी होप कटरीना को आपकी इस विश से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे आजकल परिणीति और सिद्धार्थ हर जगह अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसे में मीडिया ने इन दोनों स्टार से जानने की कोशिश की कि आखिर फिल्म मेकिंग या फिर फिल्म प्रमोशन कौन सा टास्क ज्यादा इजी है। प्रमोशन ज्यादा मुश्किल है लेकिन फिल्म शूट ज्यादा इजी नहीं होती। फिल्म प्रमोशन अब फिल्म मेकिंग का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। ऐसे में परिणीति इतनी मेहनत तो आप लोगों को करनी ही होगी। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। एक्टर फरहान अख्तर ने फाइनली फिल्म शादी के साइड इफेक्ट का प्रमोशन शुरू कर दिया है और इस फिल्म का फर्स्ट प्रमोशनल इवेंट रहा काफी इंटरेस्टिंग। टेक अ लुक। फरहान अख्तर ने अपनी फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स का प्रमोशन शुरू कर दिया है और फरहान ने एंट्री ली एक रिक्शा में। फरहान और वीरदास मुंबई में नाइट आउट पे निकले एक रिक्शा में। ये दोनों एक पब से दूसरे पब जाते दिखे, लेकिन इस पूरे प्रमोशन से विद्या बालन को दूर रखा गया। इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि इस इवेंट को फरहान बॉयज नाइट आउट का नाम देना चाहते थे। फरहान और वीर ने इस पब क्रॉल पे काफी एंजॉय भी किया। कभी रंग बिरंगे चश्मे ट्राई किए तो कभी एक दूसरे की टांग खिंचाई की। वैसे इन्होंने रिक्शा का सहारा सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि इनका मानना था कि पब क्रॉल के वक्त दे शुडंट ड्राइव, पर रिक्शा राइड तो प्रमोशन का एक हिस्सा था। इवेंट खत्म होते ही दोनों अपनी कार ढूंढते नजर आए। चलिए उम्मीद करते हैं कि रिक्शा का ये कारनामा उनके काम आए। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस करीना कपूर ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए सैफ की लाइफ का एक ऐसा सीक्रेट रिवील कर दिया है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आप भी देखिए क्या है सैफ का वो सीक्रेट। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने नवाब सैफ अली खान को लेकर किया एक बड़ा खुलासा। जी हाँ, बेगम करीना ने रिसेंटली जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए ये खुलासा किया है कि नवाब सैफ अली खान को फ्री की चीजें सबसे ज्यादा पसंद है। सैफ को हमेशा अच्छा लगता है कि जो घर पे हम इन प्रोडक्ट इंडोर्स करते हैं और फ्री में आ जाता है, बच्चों के जैसे एक्साइट हो जाते हैं वो। और बीच में हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में हम लोग कम से कम 40 प्रोडक्ट इंडोर्स करते हैं, तो फ्री का सामान बहुत अच्छा लगता है, खास करके उन्हें।
एंड ग्रीन टी तो ऑफ कोर्स इस मौसम में पीना, आई एम श्योर ही एंजॉयज इट आल्सो। बिल्कुल सही सुना आपने। नवाब सैफ अली खान भले ही एक राजघराने से बिलोंग करते हैं, लेकिन फ्री की चीजों को देखकर वो बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं। और साथ ही सैफ और वो खुद 40 से ज्यादा ब्रांड्स प्रमोट करते हैं, तो ऐसे में उन्हें फ्री की चीजें ढेर सारी मिल जाती है। करीना का ये बयान आया था एक ब्रांड प्रमोशनल इवेंट पर, जहाँ उन्होंने सैफ की इस सीक्रेट हॉबी का खुलासा किया। सैफ को हमेशा अच्छा लगता है कि जो घर पे हम इन प्रोडक्ट इंडोर्स करते हैं और फ्री में आ जाता है, ही बच्चों के जैसे एक्साइट हो जाते हैं वो। और बीच में हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में हम लोग कम से कम 40 प्रोडक्ट इंडोर्स करते हैं, तो फ्री का सामान बहुत अच्छा लगता है, खास करके उन्हें। एंड ग्रीन टी तो ऑफ कोर्स इस मौसम में पीना, आई एम श्योर ही एंजॉयज इट आल्सो। वेल, वी होप करीना के इस खुलासे से सैफ अली खान नाराज नहीं होंगे। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस समीरा रेड्डी की वेडिंग रही पूरी फिल्मी, और इस फिल्मी वेडिंग के प्लान्स के बारे में समीरा की मॉम ने ज़ूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। After breaking lakhs of hearts, actress Samira Reddy yesterday married her businessman boyfriend of 2.5 years, Akshay. The whole marriage proceedings were a quiet affair, and only close family members attended the event. बॉलीवुड से इस मैरिज सेरेमनी में कोई नजर नहीं आया। इस इवेंट पर पहुंचे मेहमानों की बात करें तो हमें नजर आए बिजनेसमैन विजय माल्या और नीता लुल्ला। वैसे इस मैरिज सेरेमनी की सबसे मजेदार बात ये रही कि यहाँ दूल्हा घोड़ी पर नहीं बल्कि बाइक पर बारातियों के साथ पहुँचा, और समीरा रेड्डी की मॉम ने हमें बताया क्या था ये पूरा आइडिया। शादी में जो लड़का होता है वो घोड़ी पर बैठ के आता है। ये वाला दूल्हा कुछ अलग था। हाँ। बाइक पे एंट्री मारी, इसके बारे में बताना चाहिए। उसको मैंने ही बोला था, आई वांटेड इट टू बी समथिंग यूनिक। तो रोज का घोड़ा घोड़ी का धंधा, दिस इज द बेस्ट थिंग, नो, बिकॉज ही इज इन दिस बिजनेस। And when he was coming, I told him it will look fantastic. मैंने कहा था उससे। साथ ही यहाँ समीरा की डिजाइनर फ्रेंड्स निशिका और नीता ने भी ज़ूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। Samira is wearing my outfit which I did for her for the Sangeet and the Mehndi and for her wedding, and reception which is going on just now is being done by Nishka. Tell us about that outfit too. For the reception, Samira is wearing a one shoulder midnight blue, very Grecian looking gown. It's very simple and classic, just like her taste. And she's going to have she wants to really enjoy with her friends today, so it's something she can really have a good time in as well. Well, तो कुछ इस तरह समीरा रेड्डी की वेडिंग रही a quiet affair, और यहाँ बॉलीवुड से कोई भी स्टार नहीं नजर आया। For अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। महेश भट्ट और जावेद अख्तर रिसेंटली एक साथ आए नजर एक इवेंट पर, और यहाँ इन दोनों सेलिब्रिटीज ने फिल्म इंडस्ट्री में चल रही प्रॉब्लम्स पर मीडिया से की बात। गो टेक अ लुक। वेटरन राइटर जावेद अख्तर एंड डायरेक्टर महेश भट्ट पहुंचे AIFEC मीटिंग अटेंड करने। इस मीट में पूरी कंट्री से रीजनल सिनेमा के रिप्रेजेंटेटिव्स भी पहुंचे थे, और यहां इस बात की डिस्कशन हुई कि फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स को यहां कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। यहां महेश भट्ट और जावेद अख्तर ने डिफरेंट सिने आर्टिस्ट एसोसिएशंस की काम की तारीफ की और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताया। इस इवेंट पर महेश भट्ट और जावेद अख्तर ने हर इशू पर बात की, लेकिन जब महेश भट्ट को एक मीडिया पर्सन की एक बात पसंद नहीं आई तो उन्होंने कुछ इस तरह रिएक्ट किया। दिल्ली में सर अरविंद केजरीवाल सड़कों पर है बीइंग अ सीएम। सर बात करने आया कि तू वेल भट्ट साहब, आपसे हर कोई हर इशू पर इसलिए बात करना चाहता है क्योंकि आप हर मामले में अपनी राय रखते हैं। ऐसे में आपसे इस तरह का रिएक्शन मीडिया एक्सपेक्ट नहीं करता। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जिया खान सुसाइड केस में क्या है लेटेस्ट अपडेट, और साथ ही बताएंगे ऋतिक रोशन अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स के लिए किसे मानते हैं जिम्मेदार। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में।
खबरों की माने तो संजय दत्त की वाइफ मान्यता दत्त रिसेंटली हुई अपनी सर्जरी के बाद रिकवर कर रही है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि मान्यता के कुछ टेस्ट के बाद शायद उन्हें एक और सर्जरी करानी पड़े। हम आपको बता दें कि मान्यता पिछले कुछ समय से हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनका ख्याल रखने के लिए संजय दत्त इस वक्त जेल से बाहर आए हुए हैं। और रिसेंटली खबर आई है कि मान्यता दत्त की हेल्थ के रीजन को ध्यान में रखते हुए ही संजय दत्त की पैरोल को 1 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सुनने में आया है कि कबीर खान ने अपनी फिल्म फैंटम में एक खास अंडर वाटर सीक्वेंस प्लान किया है और कबीर, जो कि खुद एक सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर हैं, वो अपनी फिल्म के एक्टर्स कटरीना और सैफ को ट्रेन करने में लगे हुए हैं। खबरों की माने तो एक्टर वरुण धवन के पास अचानक इतनी फिल्म्स के ऑफर्स आ गए हैं कि वरुण कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि वो किस फिल्म को साइन करें। रिसेंटली फिल्म ABCD 2 के डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने इस बात को कंफर्म किया था कि वरुण उनकी फिल्म का हिस्सा होंगे, लेकिन अब तक वरुण ने इस न्यूज को कंफर्म नहीं किया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव नहीं है, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनके कई फेक अकाउंट्स हैं और रिसेंटली सुशांत ये जानकर चौंक गए कि उनके फेक अकाउंट से कुछ लोग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर से पैसों की डिमांड कर रहे हैं। इस मामले में सुशांत ने पुलिस के साइबर सेल में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है। एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में पुलिस ने अपनी 447 पेज की चार्जशीट फाइल कर दी है। इस चार्जशीट में पुलिस ने सूरज पंचोली को धारा 306 के तहत अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए चार्ज किया है और पुलिस ने उन तमाम लोगों के बयान दर्ज करवाए हैं जिन्होंने सुसाइड के दिन जिया से बात की थी। खबरों की माने तो अक्षय कुमार की फिल्म हॉलिडे और अजय देवगन की फिल्म एक्शन जैक्सन एक ही दिन यानी कि 6 जून को रिलीज होंगी। इन दोनों फिल्म्स के साथ रिलीज होने की अनाउंसमेंट कल की गई और यहाँ देखने वाली इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों फिल्म्स में सोनाक्षी लीड रोल में नजर आएंगी। एक्टर ऋतिक रोशन सुजैन रोशन से हुए डिवोर्स के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। सोर्सेज की माने तो रिसेंटली अपने फैन से इंटरेक्शन के दौरान ऋतिक ने कहा है कि उनकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स की वजह वो खुद हैं और इसके लिए वो किसी और को जिम्मेदार नहीं मानते। इमरान हाशमी और महेश भट्ट ने करण जौहर के चैट शो में दिए गए अपने बयानों से सबको चौंका दिया है। इस चैट शो के दौरान इमरान और महेश भट्ट ने ऐश्वर्या के लिए वर्ड प्लास्टिक, आमिर के लिए बोरिंग, इमरान खान के लिए ओवररेटेड और संजय लीला भंसाली के लिए ओवररेटेड डायरेक्टर जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। एक्टर इमरान हाशमी अपने बेटे के इलाज के लिए टोरंटो जा रहे हैं। सोर्सेज की माने तो अयान की सक्सेसफुल सर्जरी के बाद अब इमरान चाहते हैं कि अयान को पोस्ट सर्जरी बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। यही वजह है कि इमरान टोरंटो के लिए रवाना हो रही हैं। हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर्स ने टेस्ट में पाया था कि अयान को फर्स्ट स्टेज का कैंसर है। लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले ने रिसेंटली एक अवार्ड सेरेमनी के दौरान सबको ये कहकर चौंका दिया कि वो सिंगर हनी सिंह को नहीं जानते और अब इस पर हनी सिंह का कहना है कि हो सकता है कि अभी अपनी लाइफ में उन्होंने ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया है। ऐसे में वो पूरी कोशिश करेंगे कि अपने काम से आशा भोसले को इम्प्रेस कर पाएं। एक्ट्रेस बिपाशा बासु आजकल फिल्म से ज्यादा अपनी फिटनेस DVD प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रही हैं और रिसेंटली इस DVD के लॉन्च इवेंट पर बिपाशा ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। 2014 की शुरुआत एक्ट्रेस बिपाशा बसु के लिए काफ़ी ख़ास रहती है। एक तो उनकी बर्थडे साल की शुरुआत में ही होती है और सेकंड थिंग है फिटनेस, जिसकी DVD लॉन्च हो चुका है और आज कुछ ज़्यादा बात करने के लिए वो हमारे साथ में मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू हर, वेलकम टू जूम। थैंक यू सो मच। बहुत स्पेशल होता है साल की हर बार शुरुआत आपके लिए और इस बार तो आप अनलीश के साथ आए हैं। टेल अस समथिंग अबाउट दिस। वेल जैसे मैं हर साल का जो एंड होता है बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, तो थोड़ा सा हॉलीडे वेट जो आता है उसको दूर भगाने के लिए मैं हमेशा एक DVD लेके आती हूँ एंड इस बार अनलीश लेके आई हूँ। सो खासियत यही है कि इस बार सिर्फ आप हॉलीडे वेट सिर्फ नहीं, यू विल बिसाइड्स लूजिंग दैट हॉलीडे वेट आप लोग स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे इस DVD को अगर आप करेंगे। बिपाशा इज एन एक्ट्रेस भी आप पर कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं होता होगा क्योंकि आपको भी हमेशा फिट लगना है, बिकॉज अगर आप फिटनेस की बात कर रहे हैं तो आपको भी हैव टू बी वेरी फिट। और आपने थोड़े दिन पहले भी कहा था कि खाने का बहुत आपको शौक है, आप बहुत खाते हैं, तो ऐसे में अपने आप को इतना फिट कैसे रखते हैं? देखिए ऐसी बात नहीं है, इंसान हूँ, फूडी हूँ और जैसे लोग पार्टी वार्टी करते हैं मैं भी करती हूँ। तो एंड ऑफ द ईयर ऑलवेज इट्स द सेम रूटीन लाइक जो सबका होता है मुझे भी होता है। आई ऑल्सो पुट ऑन हॉलीडे वेट, तो मेरी भी जनवरी में शुरुआत होती है। ओके नाउ आई हैव टू अगेन बिकम डिसिप्लिन, सो इट्स द सेम पैटर्न। देयर इज़ नथिंग दैट आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। मैं भी इंसान हूँ, सेम चीज़ें करती हूँ जैसे लोग करते हैं। हाँ, लेकिन जब कुछ ठान लेती हूँ लाइक आई हैव टू गेट डिसिप्लिन, आई विल गेट वेरी डिसिप्लिन। एंड खुद को फिट रखने के लिए आपकी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करते हैं? व्हाट इज द लाइक मॉर्निंग स्टार्ट फॉर, अगर मैं डाइट की बात करूँ? वेल आई एम मोस्टली अ मॉर्निंग पर्सन। लास्ट 2 साल में थोड़ा सा चेंज आया है। आई एम काइंड ऑफ अ मॉर्निंग एंड नाइट पर्सन नाउ।
बट मेरा जो सुबह वर्कआउट होता है वो हमेशा रात के वर्कआउट से बेटर होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह उठ के पहले ही ट्रेनिंग कर लूँ। हमेशा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हम लोग की शूटिंग रहती है। बट इन टर्म्स ऑफ डाइट, यू नो, मेरा जो डाइट पैटर्न है वो सबको फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज मेरा पैटर्न अलग है। सबकी इंडिविजुअल बॉडी टाइप पे डिपेंड होता है डाइट आप कैसे करते हो। पर मेरी शुरुआत होती है आजकल जो मैं कर रही हूँ इज़ लाइक आई वेक अप टू एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल एंड देन आई हैव अ ग्रीन टी एंड देन आई हैव माई एग्स एंड टोस्ट। सो दैट्स हाउ आई बिगिन माई मॉर्निंग एंड देन उसके बाद तो खाती रहती हूँ। चलता रहता है, दिन तो बहुत लंबा होता है, तो यू नो ट्राई टू ईट वेरी फ्रीक्वेंटली। अभी जैसे मुझे भूख लग रही है, अभी मैं आपके इंटरव्यू के बाद मैं खाऊंगी फिर से। तो स्पेशल घर के क्या होगा आपके लिए फूड, मतलब स्पेशल आप कुछ आज कुछ स्पेशल लेके नहीं आई हूँ। आई एम जस्ट गोना हैव अ चिकन सैंडविच। ओह वाह, ओके। एंड मुझे बताइए कि जब ये डीवीडी लॉन्च कर रहे थे तब मैंने देखा था बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स आपको सपोर्ट कर रहे थे, तो किस तरह से बॉलीवुड के स्टार्स आपको सपोर्ट करेंगे कि कहीं ना वो आपके दोस्त भी हैं? देखिए, बहुत लोगों ने देखा है कि मैं क्या करती हूँ। They know my dedication, they know about my passion. तो जिनसे भी जिनको भी मैंने ये डिस्कशन की है मेरे डीवीडी के बारे में या मेरे रूटीन्स के बारे में, इन सभी ने मुझे एक्चुअली देखा है ये सब रूटीन्स करते हुए। So they know that the kind of passion I keep, it's only going to benefit people. So that's why such credible bites have come from these people, whether it's Salman, whether it's Abhishek, whether it's Hrithik. They all know about, you know, मैं लाइफ में क्या क्या हुआ है मेरे लाइफ में, for the reasons why I have become fit. You know, fitness was not a way of life for me till 2005. तो कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में जिसके लिए मुझे, you know, I have become definitely more fitter. और मैं नहीं चाहती हूँ वो प्रॉब्लम्स किसी और के लाइफ में आए। सो एवरी रूटीन दैट आई मेक इट विद दैट मच मोर कॉज एंड कंसर्न। सलमान का जिक्र हुआ, सलमान का तो मैं बता दूँ, जब भी मैं सलमान से मिली हूँ और नॉर्मली भी मीडिया उनसे पूछती है कि बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस आपको सबसे ज़्यादा दिखती है, पहला नाम आप ही का याद है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फ्रॉम द टाइम वी हैव बीन लिटिल सब सलमान को फिटनेस आइकॉन मानते हैं और आज भी मानते हैं। इतने लोग उनसे इंस्पायर होके आगे चल के अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं। तो वैसा इंसान अगर आपको फिट मानते हैं तो इट्स लाइक अ बिग पैट ऑन योर बैक। सो आई रियली एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर थिंकिंग सो हाईली ऑफ मी। राइट। बिपाशा, फिटनेस की अगर मैं बात करूँ तो फिटनेस को लेकर आप कुछ आगे भी सोच रहे हैं, अपना कोई जिम सेंटर ओपन करने के लिए, या कुछ बिपाशा बसु समथिंग लाइक कुछ इस तरह से कुछ लेना चाहते हैं बिजनेस लेवल पर भी आगे ले जाए? लव योरसेल्फ इज अ बिजनेस। माय ब्रांड इज बीबी लव योरसेल्फ। इट्स अ फिटनेस लेबल जिसके अंडर मैंने अपनी फिटनेस क्लोथिंग रीबॉक के साथ की है बहुत साल, ऑलमोस्ट 5 years नाउ। एंड डेफिनेटली द डीवीडी इनिशिएटिव्स आर कमिंग एज एंड व्हेन जितना मुझे वक्त मिलेगा मैं उतना एक्सपैंड करूंगी। एंड या द आइडिया इज एक्सपेंशन अंडर लव योरसेल्फ। ओके। बर्थडे, मुझे याद है कि आपका जब बर्थडे था तो मतलब लाइक स्टॉक ऑफ द टाउन हो गया था, लोग हर कोई बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रहे थे कि बिपाशा इज हैविंग अ ब्लास्ट। मुझे तो ये नहीं पता था क्योंकि मेरे तो सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी मेरे लिए। मुझे तो पता भी नहीं था ये सब प्लान चल रहे थे। तो हाउ वाज द पार्टी और कितना मजे किया एंड व्हाट वाज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट? देखिए, मेरा बर्थडे हमेशा मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत पसंद करती हूँ अपना बर्थडे और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूँ। यू नो, बचपन से लेकिन अभी तक सब कहते हैं मेरे में बहुत बचपना है, बट आई लाइक द वे आई एम। मुझे बहुत पसंद है ये स्पेशल डे, मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि दिस इज़ द डे आई वॉज बॉर्न। आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ ऐसे लोग होते हैं ओ बर्थडे इज़ नो बिग डील, मुझे वो समझ ही नहीं आती जो लोग ऐसे बिहेव करते हैं। तो मेरे बर्थडे पे सब जो मुझे चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, सबको पता है कि एक छोटी सी विश भी अगर कोई मुझे कर देता है तो मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो जैसे लाइक इवन आपने जो मेरा केक काटा था लास्ट ईयर, मैं उससे एक्साइटेड हो जाती हूँ। मेरे को तो बहुत पसंद है बर्थडे सेलिब्रेशंस, बहुत अच्छा रहा इस बार। मेरी छोटी 2 बहनों ने बहुत स्वीटली सब कुछ सरप्राइज पूरा प्लान किया था क्योंकि उन्हें पसंद है कि उन्हें पता है कि मुझे क्या क्या पसंद है। सो देयर वर बलून्स, देयर वर थिंग दिस प्लकार्ड्स एंड फूड दैट आई लाइक, एवरीथिंग वाज अकॉर्डिंग टू व्हाट आई लाइक। यू नो व्हाट बिपाशा, अब आप यू आर द पर्सनैलिटी जो मैंने इतनी सालों में आपको देखा है, बहुत अप्स एंड डाउन आपने लाइफ में देखे हैं, बट द काइंड ऑफ एनर्जी यू हैव, आप यू आर स्टिल हैव लाइक वेरी पैशनेट अबाउट द फिटनेस, द वर्किंग, ये कहाँ से आती है बिपाशा? इस चीज़ को कहाँ से लाते हो? देखिए, वही है मेरा, मैं जो करती हूँ मैं पैशनेटली करती हूँ और बाकी चीज़ें नहीं करती। तो मेरा लाइफ में यही है, अगर मैं कहीं हूँ,
मीन्स किसी कॉज के साथ या किसी भी एसोसिएशन में हूँ या किसी भी फिल्म में हूँ, दैट मीन्स आई लाइक इट। अदरवाइज यू नो आई एम नॉट, मेरे को कुछ ज़बरदस्ती कराना मेरे मुंह पे दिखता है। सो आई एम this is the way I am, this is the way I like to live, and this is the way I want to get old, you know. I want to be happy. That's my main thing in life, that you know how much I can give to people around me and make them happy and stay happy. Yeah. And क्या सोच रहे हैं आप अपने करियर को लेकर, because अभी आपकी 2 फिल्में भी आ रही हैं, tell me something about that also. बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली क्रीचर को लेकर, बिकॉज एक न्यू एज फिल्म है, एक किसी को अभी तक पता भी नहीं है क्या बनेगी। सोचते हैं क्रीचर फिल्म है, हॉरर फिल्म होगी, बट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वो जब आप ट्रेलर्स रिलीज़ होंगे आपको पता चलेगा कि यू नो इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ इंडियाज़ क्रीचर फिल्म। जुरासिक पार्क जैसी फिल्में हम लोगों ने हमेशा देखी है, पसंद किया है, बच्चे भी पसंद करते हैं। इट्स लाइक एन एडवेंचर फिल्म। एंड टॉकिंग अबाउट द हॉरर फिल्म, राज 4 अब कंगना कर रही है, उससे पहले आप राज कर चुके, तो ये आप दोनों के बीच में कोई सेटिंग है कि एक बार वो करने वाली है, एक बार आप करने वाले? इसका कोई आइडिया ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। मैं हमेशा उसी में ही रहती हूँ जो मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, बाकी आगे पीछे कोई भी कुछ करे, it's you know God's will. Yeah. You are popular, you are like sexy, not आप youth icon भी है, and you like अगर मैं आपसे पूछूं तो इस बिपाशा बसु सिंगल, बिकॉज इतनी खूबसूरत लड़की, आई मीन सिंगल कैसे हो सकती है? नॉट लाइक यू हैव अ लाइफ। एब्सोल्युटली सिंगल। मैं बिपाशा बासु हूँ, मैं सिंगल हूँ। I'm not saying I'm available to everybody, but I'm single for sure, and I will be single till I get married. Oh wow! और जब हरमन के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है तो I mean you both are like a buddies, friends. अगर मैं गलत ना हो तो फिर इस चीज़ को आप कैसे लेते हो? You both are laughed on this, और देखिए over the years I've been linked to a lot of people who have been my friends, and I just don't know. I think people they want to see me settled and happy with someone. I guess that's why people discuss it. Why people are bothered about your wedding? हर बार आपसे वही पूछा जाता है, और मुझे लग रहा है किसी को दहेज मिल रहा है। मेरी शादी हो रही है पर उन लोगों को दहेज मिल रहा है। किसकी शादी करा दो, इसकी शादी करा दो, क्या मिलेगा भगवान जाने। But I feel that कुछ तो ऐसी conspiracy है जो मुझे नहीं पता है कि दूसरों को पैसा मिल रहा है जब मेरी शादी हो रही है। And would you like to, आपने कहा था मैं एकदम बंगाली वेडिंग करने वाली हूँ और फुल ऑफ पूरे रिचुअल्स, लेकिन ये इशारा मतलब किस तरह के? आजकल लोग अनाउंसमेंट तो कई बार भी कुछ भी कर देते हैं, बट यू आर द पर्सन हु सेड कि मैं तो मीडिया को भी अनाउंस करूंगी, फैमिलीज को भी बुलाऊंगी। क्योंकि देखिए मैं ऐसी हूँ जो अगर बर्थडे को इतना बड़ा करके सेलिब्रेट करती है, जो हर ओकेजन को लाइफ में इतना सेलिब्रेट करती है, तो इतना बड़ा स्टेप है मेरे लिए, तो मैं करूँगी डेफिनेटली। इतना साथ दिया है मेरा ऑडियंसेस ने, मीडिया ने, और सब मेरा अच्छा चाहते हैं, तो क्यों मेरी इतनी अच्छी न्यूज़ को मैं अच्छी तरह बताऊंगी। राइट, थैंक्स सो मच बिपाशा फॉर योर लवली टिप्स। कैमरामैन कैलाश के साथ सलमा खान, ज़ू मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड का लगभग हर बड़ा सेलिब्रिटी पहुंचा किस वेडिंग सेरेमनी पर। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अजय देवगन और काजोल जैसे बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नजर आए एक वेडिंग सेरेमनी पर। आइए आपको भी दिखाते हैं स्टार स्टडेड वेडिंग सेरेमनी की एक झलक। जाने माने प्रोड्यूसर कुमार मंगत की डॉटर की शादी पर उन्हें विश करने पूरा बॉलीवुड एक साथ पहुंचा। इस वेडिंग सेरेमनी पर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, काजोल, जिमी शेगिल, अब्बास मस्तान, राजकुमार संतोषी, प्रभु देवा, मधुर भंडारकर, प्रकाश झा, तुषार कपूर और रोहित शेट्टी जैसे सेलिब्रिटीज नजर आए। ये वेडिंग सेरेमनी रही स्टार स्टारेड और यहाँ इन स्टार्स ने की खूब मस्ती। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। The 9th edition of Seagram's Blenders Pride Fashion Tour brings back panache and glamour with leading names from the fashion industry. इस इवेंट की एक खास झलक हम आपके लिए लेकर आए हैं। The 9th edition of Seagram's Blender Pride Fashion Tour is back with the leading fashion designers of the country. और इसके first episode पर we capture the designs of many fashion designers. Let's hear from these designers about their collections. This time was more theatre because it wasn't just a straight ramp. I think it was showcased really well, and thanks to Alison for the choreography because she really showcased every garment well. We just showed a fun collection which was an amalgamation of two things that I had done earlier this year. The first part being the Kumbh collection, which I call the Kumbh show, which was based after my trip to the Kumbh. It's one of my most passionate tours because we go through various cities, unlike
a fashion week that happens only in one city. I feel it's very important to stay realistic to what my mother was inspired by, which is really a collaboration between Pakistan and India. You know, you're bridging many gaps when you talk about that. So you're talking about their silhouette, you're talking about their embroidery. We use a lot of beautiful velvets. There were some very interesting silhouettes. There was a razor-cut kurta with a beautiful lace zari embroidery. There were some interesting bejeweled blouses, which are actually made out of bead and chain and some Swarovski crystals, and actually it was like a mesh. This is our second time with Blenders Pride Fashion Tour, and we have immensely enjoyed these tours. I think we really let our creative juices flowing for these collections, and we really put a lot of love and labor in making the collection. आपको बता दें कि गैविन मिगवेल की शो स्टॉपर बनी थी कंगना रनावत। वहीं पंकज निधि के लिए नरगिस फाखरी वॉक द रैम्प एंड ईशा गुप्ता स्टन द रैम्प फॉर वेंडल रॉड्रिक्स। वेल, ये तो थी एक छोटी सी झलक, बट टू कैच द फुल इवेंट, डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन टुनाइट एट 9:30 PM only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट यू वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। संजय दत्त की वाइफ मान्यता दत्त रिसेंटली हुई अपनी सर्जरी के बाद रिकवर कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि मान्यता के कुछ टेस्ट के बाद शायद उन्हें एक और सर्जरी करनी पड़ सकती है। हम आपको बता दें कि मान्यता पिछले कुछ समय से हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनका ख्याल रखने के लिए संजय दत्त इस वक्त जेल से बाहर आए हुए हैं। और रिसेंटली खबर आई है कि मान्यता दत्त की हेल्थ रीजंस को ध्यान में रखते हुए ही संजय दत्त के पैरोल को 1 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में पुलिस ने अपनी 447 पेज की चार्जशीट फाइल कर दी है। इस चार्जशीट में पुलिस ने सूरज पंचोली को धारा 306 के तहत अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए चार्ज किया है और पुलिस ने उन तमाम लोगों के बयान दर्ज करवा दिए हैं जिन्होंने सुसाइड के दिन जिया से बात की थी। एक्टर ऋतिक रोशन सुजैन रोशन से हुए डिवोर्स के बाद खुद को जिम्मेदार मानते हैं। सोर्सेज की माने तो रिसेंटली अपने फैंस से इंटरेक्शन के दौरान ऋतिक ने कहा कि उनकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स की वजह वो खुद हैं, इसके लिए वो किसी और को जिम्मेदार नहीं मानते। इमरान हाशमी और महेश भट्ट ने करण जौहर के चैट शो में दिए गए अपने बयानों से सबको चौंका दिया है। इस चैट शो के दौरान इमरान और महेश भट्ट ने ऐश्वर्या के लिए वर्ड प्लास्टिक, आमिर के लिए बोरिंग, इमरान खान के लिए ओवररेटेड और संजय लीला भंसाली के लिए ओवररेटेड डायरेक्टर जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले ने रिसेंटली एक अवार्ड सेरेमनी के दौरान सबको ये कहकर चौंका दिया कि वो सिंगर हनी सिंह को नहीं जानती। और अब इस पर हनी सिंह का कहना है कि हो सकता है कि अभी अपनी लाइफ में उन्होंने ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया, ऐसे में वो पूरी कोशिश करेंगे कि अपने काम से आशा भोसले को इम्प्रेस कर पाएं। अपनी फिल्म हंसी तो फंसी के प्रमोशन के लिए एक डांस रियलिटी शो के सेट पर पहुंची परिणीति ने एक बार फिर सबके सामने जाहिर कर दिया कि वो रणबीर कपूर की कितनी बड़ी फैन हैं। परिणीति ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि अगर उन्हें किसी के साथ जोड़ी बनाकर डांस करना होगा तो वो रणबीर कपूर को चुनेंगी। फिल्म शाहिद के डायरेक्टर हंसल मेहता एक RTI फाइल करके सेंसर बोर्ड से ये पूछने वाले हैं कि आखिर मद्रास कैफे और रामलीला जैसी फिल्म को UA सर्टिफिकेट क्यों दिया गया और उनकी फिल्म शाहिद को ये सर्टिफिकेट क्यों। हंसल ने आरोप लगाया है कि सेंसर बोर्ड नाइंसाफी कर रहा है। हंसल ने आरोप लगाया कि सेंसर बोर्ड बायस्ड है। एक्टर अभय देओल को प्रोड्यूसर बनने के साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ रहे हैं और इस परेशानी की घड़ी में अभय क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। यही वजह है कि अपनी फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट पर अभय ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। एक्टर आमिर खान के शो सत्यमेव जयते का इंतजार कर रहे फैंस के लिए है एक बुरी खबर। सुनने में आया है कि इस शो की शूटिंग शेड्यूल को कुछ और दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि अब ये शो 2014 के एंड में ही ऑन एयर हो पाएगा। एक्ट्रेस करीना कपूर ऋतिक रोशन से है नाराज। जी हां, ऋतिक रोशन की वजह से फिल्म शुद्धि की डेट कई बार पोस्टपोन हो चुकी है। ऐसे में करीना के काफी डेट्स बर्बाद हो रहे हैं और अब करीना अपनी ये नाराजगी ओपनली मीडिया के सामने जाहिर कर रही हैं।
FBB फेमिना मिस इंडिया 2014 के ऑडिशंस रखे गए हैदराबाद में। मोर ऑन दिस अप नेक्स्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि FBB फेमिना मिस इंडिया 2014 के ऑडिशन राउंड्स शुरू हो चुके हैं। नागपुर जैसी सिटीज में ऑडिशंस करने के बाद अब ये ऑडिशंस रखे गए हैं इन हैदराबाद एंड द हॉस्पिटैलिटी एंड वेन्यू पार्टनर फॉर द सेम वर दी पार्क। यहाँ ये ऑडिशंस रखे गए वेयर इन दीज कॉन्टेस्टेंट्स प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द ऑडिशंस। Based on the talent and confidence, इस सिटी से 3 contestants को shortlist किया गया, who will get a chance to go ahead and compete for FBB Femina Miss India 2014 pageant. So all the girls out there in various cities, gear up for FBB Femina Miss India 2014 as the next city could be yours. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.